हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अंकित सिद्धार्थ एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्विक एग्जाम अड्डा। तो जिस तरह से हम अपना MHI जो इग्नू का जो कोड है MA पार्ट 2 के लिए हम अपना जो सीरीज जो है वह चल रहे हैं और उसको लेकर सबसे पहली बात तो इसमें हम आपको जो बुलेट पॉइंट्स के साथ आपको कई सारे जो प्रश्न है उसको मैं लेकर आया हूँ जो इम्पोर्टेंट है इस समय। और साइड पर ज़्यादा आपको यहाँ पर 09 का आपको दिखाई दे रहा है। मतलब आप भी अगर साइट पे सर्च कर रहे होगा, अगर इग्नू का पुराना जो प्रीवियस ईयर जो प्रश्न है तो उसमें ज़्यादा आपको 09 का दिखाया जा रहा है, क्योंकि 109 थोड़ा नया है, इसीलिए पुराना जो प्रीवियस ईयर है वो थोड़ा कम मिल पा रहा है देखने को। तो उसी में से बुक से रिलेटेड मैं दोनों बुक लगभग सेम ही है, ऐसा कुछ दोनों में अंतर नहीं है। तो उसी बुक में से कुछ रिलेटेड जो प्रश्न है उसको मैं लेकर आया हूँ। और 09 में भी जो रिपीटेड है, जो बार बार किया गया है, तो मैं भी वो 109 में भी पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए। तो ये मेरा जो इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है यह है, जो हमारा सिलेबस का जो हिस्सा किताब का नाम है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द इग्नू है। MA सेकंड ईयर, अंकित सिद्धार्थ मेरा नाम है, क्योंकि जब अड्डा मेरा चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और टेलीग्राम पे इसका जो PDF मैं आपको सेंड कर दूंगा, और इसके साथ ही और भी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट लगेगा जो प्रश्न उसको मैं आपको सेंड कर दूंगा। देखिए, सबसे पहले बात तो इस बात से जान लीजिए आपकी, मतलब कि मैं 1 घंटे में अब कोशिश करता हूं कि कम से कम 20 से 30 प्रश्न जो है मैं कर दूं। तो मैं आपको एक समराइज मैं आपको देता हूं हमेशा, क्योंकि मैं यह नहीं कह रहा हूं कि मैं आपको पूरा एक तरह से सिलेबस पढ़ा रहा हूं, क्योंकि उसमें अगर मैं पढ़ाने चलूंगा तो आपको पता है कि 15 से 20 मिनट एक प्रश्न में लग जाएगा, कम से कम नहीं तो 15 मिनट तो लगेगा ही आर्ट्स में। तो अगर उतना देर रहेगा तो मैं मुश्किल से 4 प्रश्न नहीं करा पाऊंगा। तो मैं ऐसा समराइज मैं लेकर आता हूं, मैं खुद भी पढ़ कर करके, कि आपको जो है मतलब कि एक बुलेट पॉइंट्स मैं दे दूंगा, और उसके रेफरेंस से आप क्या कीजिएगा कि लास्ट समय में इन सबको पढ़कर एक तरह से आइडिया लगाकर कम से कम 4 से 5 पेज जो है आप लिख लीजिएगा। तो 10 में 5 प्रश्न का जो उत्तर जो है 20 से 22 पेज में आप लिख लीजिएगा। तो मैं उस टाइप का लाता हूँ। तो यह यहाँ पे आप ये ना समझिए कि मैं आपको पूरा का पूरा मतलब की कहानी बता दूंगा, तो ऐसा नहीं। मतलब कि उसको जोड़कर एक लिंक मैं बता दूंगा, उस लिंक के थ्रू आप क्या है 4 से 5 पेज जो है आप लिख लीजिएगा। चलिए, तो हमारा जो प्रश्न पहला है कि भारत में क्रांतिकारी आंदोलन के आरंभिक विकास, यानी कि इसमें पूछ रहा है, पहले प्रश्न को समझिए। इन सभी प्रश्नों को आपको जब आप एग्जाम जब देने जाइएगा तो इसमें सबसे पहले आपको समझना होगा कि प्रश्न कह क्या रहा है, क्या कह रहा है। ठीक है, तो भारत में क्रांतिकारी आंदोलन के आरंभिक विकास, यानी कि इनिशियल फेज ऑफ द रेवोल्यूशनरी मूवमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो पहला मतलब कि क्रांतिकारी क्या, क्रांतिकारी थोड़ा मतलब कि एक टर्म में ऐसा लिया जाए कि गांधी जी कहा जाए तो क्रांतिकारी मतलब कि नेता टाइप का नहीं माना जाएगा, क्योंकि उनको ज्यादा, क्योंकि गांधी एक अलग टाइप के नेता के रूप में उभरे हैं देश में, और उन्होंने क्रांति लाया देश में, तो वो अलग चीजें थी। लेकिन क्रांति का मतलब होता है कि मतलब कि एक पूरा समझ जाइए कि बम और धमाका के साथ हिंसा हिंसा सब कुछ मिक्सअप हो गए, एक समझ जाइए कि वो क्रांति का रूप जो है वो लेता है। तो क्रांति का बहुत सारा स्वरूप है, अगर देख सकते हैं चाइना में अगर देखिएगा तो आपको कल्चरल रेवोल्यूशन भी मिलेगा आपको। तो इस सब की चीजें जो है आपको देखने को मिलेगा। इसमें क्रांति का कोई मतलब कि अलग ही रूप जो है वह देखा जाता है। तो क्रांतिकारी का जो रूप जो कहा जाता है थोड़ा बहुत डिफरेंस हर जगह अपने अपने तरीके में जो है वह बदला गया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि क्रांतिकारी स्वरूप जो है किस प्रकार से आंदोलन में आरंभिक काल में हुआ। तो यह जो है एक तो समझिए कि ये जितना भी मैं आपको कराऊंगा आपको इंग्लिश मीडियम और हिंदी दोनों के लिए उपयोगी है। आप दोनों लोग जो है वह देख सकते हैं। चलिए, तो देखिए इसमें क्या है कि मतलब कि शुरुआती फेज में बम बम जो है बनाया गया 1905 के 10 जब समय आया, तो उसमें क्या है बम को जो है बनाने की जो पद्धति थी भारत में जो है वो आ गई थी लगभग। इसके बाद तिलक ने भी कहा था कि मतलब कि बाल गंगाधर तिलक ने भी शुरुआती समय में कि बम बनाने की जो पद्धति है उसको देखकर ऐसा लगता है कि जैसे भारत का पूरा मतलब कि क्रांतिकारी रेवोल्यूशन जो चेंजिंग जो है भारत में ना स्थिति बदल गई बम के आने के वजह से। तो कैसे कैसे उसका विस्तार हुआ एक तरह से उसको हम देखेंगे। तो इसमें जो है इसका जो सबसे पहले तो बांटो और राज करो का जो नीति अंग्रेजों ने लाया, उसके बाद यह थोड़ा बहुत ज्यादा अग्रेसिव रूप से क्रांतिकारी आंदोलन जो भारत में वह शुरुआत हुआ। दूसरा हमारा जो है रसिया पद्धति, यानी कि रसिया पद्धति के अनुसार जो है रसिया में बोल्शेविक क्रांति हुआ है। तो उसके आधार पर देखा जाए तो भारतीय लोग जो है
आपको विदेशों की चीजें जाहिर सा बात है, देखिए समझिए, जाहिर सा बात है कि जब भारत के लोग जो है अगर विदेशों में अगर जाएंगे, विदेशों की किताबें पढ़ेंगे, अंग्रेजी पद्धति उनको सीखना शुरू कर दिए थे वेस्ट बंगाल। आपको आपको समझिए कि वहाँ पर यूनिवर्सिटी खुलना शुरू हो गया, तो वेस्ट बंगाल में लोग पढ़ने लिखने लगे, लोग वहाँ पे ज़्यादा, वहाँ पे देखा जाएगा अगर राष्ट्रीय आंदोलन जब आप पढ़िएगा तो वेस्ट बंगाल के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे उस समय हुए, और वहाँ पे हिंदू कॉलेज, इस प्रकार की कॉलेज भी खुलने लगी, तो वो पढ़े लिखे ज़्यादा हुए वहाँ पे। तो उनका पढ़ाई लिखाई होने की वजह से क्या हुआ कि वो क्रांतिकारी मूवमेंट में जो है वह शामिल हुए। और जब हम अपने देश से निकल कर किसी और देश में जाते हैं और उनकी किताबों को जब हम पढ़ने शुरू करते हैं, तो शुरुआती फेज में आपको फ्रांस की क्रांति, रशियन क्रांति, इन सब क्रांति जब हुई, तो उस क्रांति को हम पढ़कर अपने अंदर, अपने देश में भी क्या है अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो यही चीज है कि उस समय के क्रांतिकारी जो बाहर के क्रांति, जो रशिया क्रांति थी उसको लेकर अपने संदर्भ में लेकर किस प्रकार से हुआ, उसको अपने देश में भी लागू करने का प्रयास किया करते थे। तो अब रशिया की क्रांति आपको पता है वो हिंसात्मक क्रांति थी, तो उस प्रकार से बम धमाके की वो क्रांति जो है भारत में भी लागू करना चाहते थे। जैसे HRA किया, भगत सिंह का HRA, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, तो वो चीज आपको देखना है। देखिए, तो इसके बाद रशियन पद्धति से यह शुरुआत हुई। जो भी मैं बताऊंगा, जो मैं मुंह से बोल रहा हूँ, समझिए कि उसको लिखते जाना है आपको पेपर में, वो सारी चीजें, ठीक है। देखिए, ये मैंने बताया कि तिलक में भारत के बम की जो बम की जो प्रेजेंस है, मतलब कि प्रेशर यहाँ पे लिख दिया, प्रेजेंस में इंडियन पॉलिटिक्स को जो है वह पूरी तरह से जो है बदल दिया। 1908 में देखिए बनारस के ये सचिदानंद सेंगल जो है, सचिदानंद सेंगल जो है, उन्होंने क्या है अनुशीलता समिति की स्थापना जो है उन्होंने किया, ठीक है। और इन्होंने इसका नाम जो है वो क्या रखा बाद में आपको, यंग मैन एसोसिएशन। चलिए, और इसके अंदर में यहाँ पे एक ये भी शुरुआत है, और इनके बारे में एक बार आप लिखिएगा और भी ज्यादा डिटेल। इसके बाद आपको मेन पॉइंट आपको मैं बता देता हूँ, जो आपको परीक्षा में छोड़ना नहीं चाहिए अगर आप जब रेगुलर जब लिखने के क्रम में जब जाइएगा। तो हरदयाल, ठीक है, इनका नाम जो है आप याद रखिएगा, हरदयाल जो है, हरदयाल और अमीर चंद और दीनानाथ, इन लोग जो हुए, मतलब कि इन्होंने इस जो चेंजिंग के साथ इन्होंने क्या है इनके साथ जुड़े, ठीक है। हरदयाल 1911 में है, यूएसए में, मतलब कि वो शिफ्ट हो गए उस समय। ये तीनों जो क्रांतिकारी थे यूएसए में शिफ्ट हो गए। होता क्या था कि जब यहाँ पे गिरफ्तारियां होने लगती थी, तो क्रांतिकारी जो थे, मतलब कि यूएसए में अपना जो शरण जो है यूएसए में कुछ मतलब कि जो ब्रिटेन से, मतलब कि जो खफा जो कंट्री थी उस समय के हिसाब से, तो वहां पर वो शिफ्ट हो जाया करते थे बचने के लिए। देखिए, ये इंपॉर्टेंट है इसमें, इनका नाम रास बिहारी। देखिए, रास बिहारी जो बोस है, रास बिहारी जो बोस है, उन्होंने क्या है लिबर्टी पत्रिका की जो है उन्होंने शुरुआत की। लिबर्टी पत्रिका, इसका नाम जो है याद करिएगा आप, लिबर्टी। तो लिबर्टी पत्रिका में आपको बम बनाने की जो कला जो है उसको बताई गई थी। तो इससे क्या हुआ कि पूरे जनमानस में, भारतीय लोगों में बम बनाए कैसे जाए, इसका जो है प्रसारण जो है एक तरह से देखा जाए तो एजुकेटेड लोग जो है वो हुए, और बम लोग बनाने लगे अपने घर घर भी। उस समय क्रांतिकारी, उनका ये मकसद था। देखिए कितनी बड़ी बात है कि उन्होंने मैगजीन में बम बनाने जो है सिखाया करते थे अपनी पत्रिका के माध्यम से। 23 दिसंबर 1912 को वायसराय लॉर्ड हार्डी को उन्होंने क्या है मारने का जो है प्रयास किया, और इसके मारने के प्रयास में कौन किया, ये रास बिहारी बोस। तो ये तो बच गए, 2 बार इन्होंने प्रयास जो किया है, दिल्ली में प्रयास किया, उसके बाद कई बार ये 2 बार बच गए। इसके बाद ये भागकर कहाँ, भागकर मतलब नहीं, मतलब कि ये कहिए कि वो जापान शिफ्ट हो गए थे, वो जापान चले गए थे। और उस समय जापान जो है ब्रिटेन का ये विरोधी देश हुआ करता था उस समय, क्योंकि वर्ल्ड वार में भी आप देखिए जापान ब्रिटेन के साथ नहीं है ना। तो जापान वो चले गए थे। आप उनके कई साथी, 2-3 साथी जो है वो पकड़े गए, और 2 बार में, और क्या हुआ, उनको फांसी दे दिया गया। मणिपुर से अगर संघर्ष का देखा जाए, तो ये देखिए, ये दिखाई जा रहा है कि शुरुआती समय में ना कहाँ से आपको आंदोलन किस प्रकार से कौन लोग लीड किए, वो इसमें लिखना है आपको। तो मणिपुर जो है उस समय गेंदालाल दीक्षित है, गेंदालाल दीक्षित आपको मणिपुर में है। तो उन्होंने किया, और षड्यंत्र आपको मणिपुर षड्यंत्र यानी कि मणिपुर में जो षड्यंत्र कांड हुआ उसमें इनकी गिरफ्तारी हुई, और गिरफ्तारी होने के बाद आपको जब रिहाई हो गया, रिहाई तो इनका हो गया था, मतलब कि वो निकल गए थे।
तो जेल से निकलने के बाद इनको मतलब कि बहुत ही गलत तरीके से इनका जो है मौत हो चुका था, मौत हो गई इनका, ठीक है, अरेस्ट होने के बाद। चलिए 1913 में देखा जाए तो गद्दर, सॉरी, गद्दर न्यूज़पेपर, आप न्यूज़पेपर आपको आया, गद्दर न्यूज़पेपर। और गद्दर जो समाचार पत्र था उसमें क्रांतिकारी चीजें जो है बहुत ही लिखी गई थी। गद्दर से आप समझ सकते हैं मतलब कि क्या है उसका अर्थ, ठीक है। तो इसके बाद आपको इनका जो हरदयाल जो है, जो मैंने पीछे लिखाया आपको, वहां पर वो क्या चले गए थे वो लोग, यूएसए जाकर क्या है वहां पे पार्टी की शुरुआत किए थे गद्दर, ये सब गद्दर न्यूज, सॉरी, पहले 1913 में हरदयाल जो थे उन्होंने गद्दर समाचार पत्र जो है वो स्टार्ट किया, लेकिन धीरे इसके बाद जैसे कि वो फेमस होने लगा गद्दर जो पत्रिका थी, सॉरी, समाचार पत्र, उसके बाद उन्होंने उसी बेस पे क्या है पार्टी भी बनाई। और ये पार्टियां एक तरह से लगभग वामपंथी पार्टियां हुआ करती थी उस समय। इसके बाद जो है अगला हमारा जो दूसरा ये प्रश्न है, ठीक है, ये दूसरा हमारा प्रश्न है। तो भारतीय राष्ट्रवाद पर वामपंथी नजरिया क्या है? देखिए, मतलब कि वामपंथी यहाँ पे मतलब मार्क्सिस्ट, आपको जो है आपको व्यू जो है वह क्या है, तो मार्क्सिस्ट व्यू ऑफ द इंडियन नेशनलिज्म। तो भारतीय राष्ट्रवाद पर मतलब कि जो जो मार्क्स को मानने वाले लोग थे, मतलब कि इतिहासकार थे, चाहे वो क्रांतिकारी थे, तो उनका व्यू जो है नजरिया किस प्रकार से था, इसमें जो है हम पूरा लिखेंगे, जो वामपंथी नजरिया है जो भारत में की दृष्टिकोण से। तो एम एन रॉय जो है आपको जो है वह, एम एन रॉय जो है एक तरह से पहला कम्युनिस्ट नेता जो है भारत का, जो है आप कह सकते हैं इनको, एम एन रॉय को। एम एन रॉय जो है आपको संविधान, मतलब कि देश हमारा जब आजाद होगा तो किस प्रकार से, किस पद्धति से हमारा देश चलेगा, तो संविधान का सुझाव भी, अगर आप जीके पढ़ रहे हो तो आपको पता होगा, तो संविधान का सुझाव भी अगर किसी ने आइडिया दिया था, द आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो इज गिवन बाय द एम एन रॉय, तो एम एन रॉय के द्वारा जो है वह दिया गया था। इसके बाद इन्होंने नेशनल ट्रांजिशन जो है, इन्होंने एक पत्रिका जो है वह शुरुआत किया था 1922 में। पत्रिका है कि ये न्यूज़पेपर, एक बार देख लीजिएगा आप लोग। तो 1922 में शुरुआत किया था एम एन रॉय ने। चलिए, तो ये रशियन कम्युनिस्ट पार्टी से भी ये जुड़े हुए थे, रशिया कम्युनिस्ट पार्टी जो हुआ करती थी उस समय, तो उस समय भी वो जुड़े हुए थे वहां से भी। ये देखिए, दूसरा हमारा कम्युनिस्ट जो एक नेता जो है, अगर देखा जाए तो भारत का जो हुआ उस समय, तो आरपी दत्त हुए, आरपी दत्त। और आरपी दत्त ने 25 साल बाद समझिए कि उन्होंने इंडिया टुडे नाम की जो है वह किताब जो है उन्होंने लिखी। इस किताब में आपको बहुत सारी चीजें जो है आपको पढ़ने को मिलेगी। इसमें उन्होंने, उनका व्यू जो है, नजरिया किस प्रकार से था भारतीय राष्ट्रवाद के बारे में, आपको जो है वह देखने को मिलेगा। पहला, इनको गांधी को उन्होंने साफ जो है वह खारिज किया करते थे। उनको लगता है कि ये बुर्जुआ जो लोग है उनका जो है एक तरह से चेहरा है, गांधी को वो ऐसा मानते थे। उनको लगता था कि गांधी जो है जाति सिस्टम, इन सब चीजों में बिलीव करते हैं। बहुत से ऐसी बातें हैं जो गांधी को, जैसे कि उनका मानना था कि जैसे कि असहयोग आंदोलन हो रहा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो रहा है, तो इसमें जब हाइपर पे जब जा रहा है, लगता है कि अब देश आजाद हो सकता है, यानी कि जब मतलब कि जब आंदोलन जो है पूरा हाई पर जा रहा है, और आंदोलन को जब इपिक मूवमेंट पर जब जा रहा है, तो गांधी जी क्या करते थे, जैसे ही कुछ हिंसा अगर थोड़ा बहुत भी होता था, तो गांधी उसको, आंदोलन को पीछे हट जाते थे। तो इन सब चीज़ों के वजह से इन्होंने गांधी को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया, और इनको लगता था कि मतलब कि गांधी जो है साम्राज्यवादी जो अंग्रेज है उनका जो है मतलब कि सेफ्टी वॉल्व टाइप का काम कर रहा है। सेफ्टी वॉल्व के बारे में पढ़िएगा, कांग्रेस को क्यों सेफ्टी वॉल्व जो है वह किया गया, तो इसको भी आपको पढ़ना है। तो ये भी प्रश्न जो है आप तैयार कर लीजिएगा, बहुत ही जरूरी होगा। तो इसमें जो है, तो कांग्रेस जो है इसमें क्या है, कांग्रेस को भी उन्होंने क्या कहा, मतलब कि उनका मानना था कि कांग्रेस भी जो है, आपको देखा जाए तो ये वायसराय से जो भारत में जो एओ ह्यूम थे, तो अंग्रेजी था, वो पहला अध्यक्ष था इसका। तो कहा जाए तो उस समय कांग्रेस की स्थापना जो है वह हुई थी, आप समझिए कि मतलब कि जो हिंसात्मक आंदोलन न हो, इसके वजह से उन्होंने कांग्रेस का जो है स्थापना किया गया था उस समय के हिसाब से। वो इसलिए किया गया था कांग्रेस का, क्योंकि
जो स्वराज की जो मांग हुआ करती थी देश की आज़ादी की, तो उसमें जो है हिंसात्मक तरीका से न अपनाया जाए, तो कांग्रेस के थ्रू उनको क्या है संतावना मिलते रहे कि हाँ क्या है आज़ादी की लड़ाई जो है वह हो रही है। तो इन सब चीज़ों को जो है आप देख सकते हैं। तो कांग्रेस को भी उन्होंने क्रिटिसाइज किया था और कहा था कि ये पिछलग्गू है किसके, अंग्रेजों का, और जो देश में जो हिंसात्मक क्रांति होने जो चाह रही है, लोग जो चाहते हैं, जो जनता जो चाहती है उनको क्या है वो रोकने का जो है प्रयास करती है। जैसे कि चौरी चौरा कांड हुआ, तो उसके बाद उन्होंने, गांधी जी ने क्या है आंदोलन को पीछे ले लिया था। तो इन सब चीज को बारे में आपको लिखना है। देखिए इनका व्यू 1857 का जो क्रांति हुआ इस पे इनका व्यू क्या था। तो 1857 के क्रांति पर इनका जो सोच था, मतलब इनका कहना था ये सामंतवादी लड़ाई, ये हमारी लड़ाई नहीं। आपको पता होगा कि अगर 1857 का आपको क्रिटिसाइज करने को आएगा, देखिए ये भी एक प्रश्न है, ये भी एक प्रश्न है अपने आप में। तो 1857 की जो कमियां क्या हुई थी, 1857 की कमियां यह थी कि उसमें जो है जो आम जनमानस था वो नहीं जुड़ पाया इस क्रांति में। अगर वो क्रांति में आम जनमानस भी जुड़ जाता तो शायद यह क्रांति जो है वह सफल हो जाती। लेकिन आम जनमानस जो है वो क्रांति में जो है किसान, फार्मर, महिला, ये इनका जो भागीदारी जो है वह नहीं था। तो 1947 में तो आपको दिखाई देता है जब गांधी जब आए, तो इसके बाद जो है तो क्या हुआ, देश तो आज़ादी मिला ना, आपको देखा ना आपने, लेकिन उस प्रकार से व्यापक नहीं हुआ। और 1857 पे इन्होंने क्रिटिसाइज किया है आरपी दत्त ने। आरपी दत्त ने क्रिटिसाइज किया है कि 1857 जो है एक तरह सामंतवादी जो है लड़ाई है। मतलब कि वो मतलब कि अंग्रेजों से लड़ाई जीतना नहीं चाहते हैं। मतलब कि अंग्रेजों से कब से तो वो लोग शांत थे, लेकिन जैसे ही मतलब क्या है कि ये है ना आपको, झांसी की रानी हुई, चाहे तांत्या टोपे हुए, बिरकुंवर सिंह हुए, तो ये लोग कब लड़ाई स्टार्ट किए, ये लोग कब लड़ाई स्टार्ट किए, जब इनका साम्राज्य पे जब खतरा आया, जब इन पे खतरा जब खुद आया, जब इनको लगा कि खुद ही राजा नहीं रह पाएंगे और इनका जब जमीन, इनका जब संपत्ति जब छीनने लगा गया, तो तब इन्होंने क्या है आंदोलन को खड़ा किया। तो देखा जाए तो ये खुद अपने लिए जो है वह लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि उस समय कोई भी आपको इनका एम भी नहीं था कि अगर देश आजाद भी हो जाता तो कौन राजा होता, कौन क्या होता, मतलब कि आइडिया जो है लगभग जो है वह नहीं था लोगों के बीच में। तो इन्होंने वह जो है खारिज किया कि बहादुर शाह जफर भी अगर लड़ाई लड़ रहा है तो क्या है अपने लिए लड़ रहा है, आम जनमानस के लिए तो वह नहीं लड़ रहा है। जब उन पे आया, अब अपने पे बात आई, तो उन्होंने क्या है वह लड़ाई लड़नी शुरू की। तो इसमें जो है आपको लिखना है, देखिए हमारा ये दूसरा प्रश्न है हमारा, मतलब ये दूसरा, मतलब ये तीसरा प्रश्न है हमारा, तीसरा। तो एचआरए के जन्म से आप क्या समझते हैं, यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है। तो इससे आप क्या समझते हैं, तो देखिए, तो सबसे पहले तो इसका स्थापना जो है एक तरह से क्रांतिकारी लोगों ने ही किया था, क्रांतिकारियों लोगों ने ही किया था उस समय। तो जैसे मैंने बताया नहीं कि क्रांतिकारी का जो ये भारतीय आंदोलन में कुछ अलग टाइप की भूमिका थी और क्रांतिकारी को अलग लोगों को जो है वह जाना जाता था। तो कहा जाता है कि यूपी और बिहार के जो है, सॉरी, यूपी और पंजाब के जो क्रांतिकारी थे, यानी बिहार इसमें देख लीजिएगा आप, तो उन्होंने क्या किया, इसकी जो है वह शुरुआत की, यूपी और पंजाब के क्रांतिकारी जो लोग थे। यानी कि देखिए इसमें आपको पूछा जाएगा कि स्थापना जो है इसको कौन किया था, तो इसमें एक स्पेशली नाम नहीं है। ऐसे आ जाता है कि सुभाष चंद्र बोस ने किया, भगत सिंह ने किया, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, ये सबने मिलकर, खुदीराम बोस हुए, सबने मिलकर क्या है इसका जो है वह स्थापना किया। तो इसमें आपको जो है लिखना, अगर पेपर में आएगा, तो यूपी और पंजाब के क्रांतिकारी नेताओं ने क्या है स्थापना की, एस्टैब्लिश दी एचआरए। तो इसमें क्या है, तो वो प्रभावित किससे थे, जैसे मैंने बताया कि रशियन रेवोल्यूशन से ज्यादा वो प्रभावित थे, जो मार्क्स के विचार थे उनसे ज्यादा वो प्रभावित थे। तो बोल्शेविक रेवोल्यूशन के थ्रू उनका जो है विचार आया। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कम्युनिस्ट जो जो सोच होती है वो साम्राज्यवाद को एकदम खारिज करती है सीधे। साम्राज्यवाद मतलब एम्परियलिज्म जो है उसको जो है वह खारिज करती है पूरी तरीके से। उनका मानना होता है कि ये दूसरे पे क्या है दोहन करते हैं, और ये दोहन करने का एक तरीका है, और किसी भी देश को, किसी अन्य देश को गुलाम जो है वह नहीं बनाया जाना चाहिए। तो इस प्रकार की चीजें जो है, और वो भारत को क्या है, इनका एम जो है वह क्या था, भारत को क्या है रिपब्लिक बनाना इनका एम था। हिंसात्मक क्रांति के थ्रू वह चाहते थे कि जो सत्ता जो है, ब्रिटेन की सत्ता जो है वह उखाड़ कर फेंक दिया जाए। वो गांधी के तरीके से नहीं चाहते थे। तो इन्हीं लोगों को क्रांतिकारी जो है वह बोला गया। देखिए सोशलिस्ट जस्टिस, यानी कि वो
सामाजिक न्याय जो है वो बात करते थे, यानी कि जाति इन सब पे भी वो अपनी विचार जो है वो रखते थे। हेडक्वार्टर उनका ये कानपुर में था। और काकोरी हत्याकांड जो है 9 अगस्त को जो हुआ था, काकोरी हत्याकांड, इसका जो है इनका जो है माने मुख्य जो है कार्य जो है अगर देखा जाए तो उसमें आएगा। तो काकोरी हत्याकांड के बारे में आप पढ़ लीजिएगा और इसको जो है आप लिख सकते हैं 4 से 5 पेज में। इसके बाद HRA अगर आएगा तो हो सकता है कि आपको SHRA जो है भगत सिंह का जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट। तो भगत सिंह ने कहा था कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी एसोसिएशन जो है उन्होंने बना दिया था भगत सिंह ने। तो हो सकता है कि ये भी प्रश्न जो है पूछ ले। तो भगत सिंह के और साथियों के साथ मिलकर, मतलब कि भगत सिंह का इसमें मुख्य नाम है एक तरह से देखा जाए तो इसमें, तो इन्होंने जो है शुरुआत की। और ये एक तरह से देखा जाए तो पूरा तरीके से क्या है, वामपंथी सोच पे ये है पूरी तरह से समझिए कि 100% जो है वह मतलब कि लागू किया गया। ये वामपंथी संगठन एक तरह से आप कह सकते हैं उस समय भगत सिंह का। तो ये 1928 जो है में जो है इन्होंने क्या है यह शुरुआत किया, इसको मतलब कि नाम बदल कर उसी का जो पुराना जो नाम था HRA, उसी का नाम बदल कर इन्होंने किया। अगर आप फिल्म भी देख रहे होगे तो अजय देवगन की फिल्म है, उसमें आप बढ़िया से इसको दिखाया गया है। एक बार सर्च करके यूट्यूब पर देखिएगा, ये दिखिएगा SHRA भगत सिंह, ये अजय देवगन ऐसा फिल्म करके आप लिखिएगा तो आपको जो है वह मिल जाएगा। देखिए, तो सोशलिस्ट वैल्यू को यानी कि समाजवादी जो विचार हुआ करता था, मार्क्स को जो मानने वाले थे, उस पे जो इन्होंने विचार रखा और मतलब कि सामाजिक क्रांति की इन्होंने शुरुआत की। इनका ये मानना था कि भारत में वो अंग्रेजों से ही लड़ाई नहीं लड़ना चाहते थे, वो चाहते थे कि भारत को आज़ादी तो मिल जाए, लेकिन इसके बाद क्या, तो इसके बाद जो इंडस्ट्रियल है, जो मतलब कि पूंजीपति है, जो यहाँ के सामंतवाद लोग हैं, उनसे भी अब यह युद्ध जो है वह होगा। यानी कि उनका जो मिशन था भाई, यानी कि अंग्रेजों को भगाएंगे, इसके बाद जो भारत में पूंजीवाद है, इन सब जो आएगा, अमीर वर्ग हुआ ऐसा है, इन सबको इन्होंने खदेड़ने का जो है मतलब कि ऐसा समाज बनाने का उन्होंने निश्चित किया जिसमें सब लोग जो है गरीब अमीर न रहे, कोई भी जाति धर्म जो है वह न रहे। इस प्रकार से इनकी जो सोच जो थी वह थी जैसे कि रसिया, चाइना, इन सब जो वामपंथी देशों में जो है हुआ करता है, उनका वो सोच था। ठीक है, मार्क्सिस्ट इनका सोच था। और देखिए ये माओ को नहीं मानने वाला था, ये ध्यान रखिएगा इस बात को। वो रसिया से ज्यादा इन्फ्लुएंस थे। जो चाइना का जो कम्युनिस्ट पार्टी है और रसिया का जो कम्युनिस्ट पार्टी है, उन दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है। चलिए, कास्ट और जाति और गरीबी की जो है वह बात करने लगे थे इसमें। अब नॉट ओनली फ्रीडम फ्रॉम दी ब्रिटिशर्स, यानी कि ऐसा नहीं कि जो मतलब कि मतलब क्या मैंने आपको बताया ना कि जो बंदे की ब्रिटिशर से ही आज़ादी की सिर्फ बात न करना, मतलब कि चाहते थे कि सामाजिक और भी क्रांति हो और समाज में जो भी और पिछड़े वर्ग है, चाहे दलित वर्ग है, उनकी भी जो है आज़ादी की जो है वो मांग करते थे, जमींदारों इन सब के प्रति। देखिए, ये है लाला लाजपत राय। इनका जो है देखिए, इनका जो वर्क जो हुआ इसमें जो है SHRA में जो वर्क जो हुआ उसको देखेगा तो लाला लाजपत राय की जो हत्या हो गई थी, जो सैंडर्स ने लाठी चलाया था लाला लाजपत राय, तो उनका जो सिर फूटने की वजह से जो हत्या हो गई थी उसका जो इन्होंने बदला लिया था। लेकिन इन्होंने जो गोली मारी थी वो किसी और को भी लग गई थी, ऐसा है। इसके बाद इन्होंने जेल भी हुआ था। आपको इन सब बारे में आपको लिखना है, आगे को लिख लीजिएगा आप लोग। और 1929 में क्या है, असेंबली बम कांड होता है, इसको भी आपको पता होगा, ये तो आप देखे ही है। अब देखिए, अब है सबल्ट्रान जो है स्टडी। ये जो है आपको पहला जो MHI 103 अगर आप दे रहे होगे तो उसमें भी आपको थोड़ा बहुत पढ़ने को आपको जो है वो मिला होगा। ये थोड़ा बहुत क्या है, उसी का ही एक तरह से पूरा तरह से यह हिस्सा है, उसका ही दिखाई दे रहा है ये। चलिए, तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि सबल्ट्रान जो है हिस्ट्री जो है वो क्या होता है। हाँ, यानी कि मतलब कि सबल्ट्रान इतिहास जो है वह क्या है। देखिए, इतिहास को कई क्लासों में जो है वो डिवाइड किया गया। कई क्लास होते हैं, स्कूल होते हैं, सॉरी स्कूल में कई स्कूलों में डिवाइड किया। नेशनलिस्ट हिस्टोरियन अलग हो गए, मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन अलग हुए, ये सबल्ट्रान जो है इतिहास जो है वो भी अलग हुआ। तो इन सब बारे में आपको जो है वो पढ़ना है। MHI का जो मैंने वीडियो बनाया था 103 पे, तो 103 है ना, 103 है शायद, हाँ। तो उस पे जो है मैंने वीडियो जो बनाया उसमें बहुत ही डिटेल में मैंने चर्चा किया हुआ है, तो उसको आप देख लीजिएगा। मैं लिंक में आपको वहां से जो वीडियो का जितना मिनट पे मैंने स्टार्टिंग किया है तो उसका मैं डाल दूंगा, आपको एक बार देख लीजिएगा, उसमें भी और भी ज़्यादा।
तो इसमें एक तरह से मैं ओवरऑल आपको बता दूं कि 1970 में आपको जो है भारत में कैसे शुरुआत हुआ। तो माओवादी जो है मार्क्सिस्ट, इसको जो है वह माना जाता है, यानी कि पूरी तरह से मार्क्सिस्ट का भी एक और भी ज्यादा डीपली जो है एक तरह से कम्युनिस्ट का जो है वह रूप है, या और भी हार्डकोर रूप एक तरह से कहा जाए तो इनका जो मानना था कि मतलब कि समाज में जो है उन्होंने क्या है, देखिए सल्ट्रान हिस्ट्री में 1857 को जो है वह क्रिटिसाइज किया जाएगा। आपको जैसा कि मैंने बताया कि उनका मानना था कि ये लड़ाई अलग है, कांग्रेस जो लड़ाई लड़ रही है वो अपने लिए लड़ रही है, मतलब कि वो सत्ता खुद को पाने के लिए लड़ाई लड़ रही है, मतलब कि जनता की भागीदारी क्या होगी, आज़ादी तो मिल जाएगी लेकिन अभी भी आम जनता जो है उनकी भागीदारी तो समाज में बहुत ही कम ही है। तो उन सब चीज़ों को लेकर इनका जो सोच जो हुआ करता था कि महिलाओं की स्थिति क्या है, तो इन सब पे इनका जो है सोच जो है वह हुआ करता था। तो इन्होंने जो है देखिए 1983 में आपको बंगाल के जो है आप नाम सुने होंगे रणजीत गुहा, जो है इनका नाम तो अब बहुत ही ज़्यादा फेमस है, इनका जो इतिहासकार जो है यह है, तो इनका नाम तो अब बेहद ही सुने होंगे। तो इन्होंने जो है शुरुआत किया क्या है, लिखना शुरुआत किया भारतीय इतिहास, तो इन्होंने सल्ट्रान इतिहास में जो है पद्धति में जो है इन्होंने लिखना शुरू किया। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको जो है वह लिखना है इसमें है, और किस प्रकार से आप इसमें वही लिखिएगा मार्क्सिस्ट व्यू जो है किस प्रकार से भारतीय इतिहास पर है वही आपको लिखना है, कि ज़्यादा उन्होंने क्या किया बात करना है उनको। जैसे कि जो मार्क्स जो थे उन्होंने कहा था कि मैंने 1857 पहली लड़ाई आज़ादी की लड़ाई नहीं है, 1857 जो आज़ादी की लड़ाई पहली जो है वह नहीं है, इससे पहले भी जन आंदोलन जो है इससे तो कई मैंने मतलब कि सालों पहले हो चुका है। तो संथाल जो विद्रोह है, तो संथाल विद्रोह आज़ादी का पहली लड़ाई जो है वो मानी जानी चाहिए भारत की। तो इन सब चीज़ों के बारे में इतिहास में ऐसा लिखा जाता है, इसमें सल्ट्रान हिस्ट्री ऐसा मानता है अभी भी। और ये मतलब कि लोकल जो हीरो जो होते हैं उनको भी मतलब कि मानता है कि उनका जो भागीदारी जो है ज़्यादा समाज में है, क्रांतिकारी मूवमेंट में वो खोज खोज कर लिखा जाता है। आज भी देखिए आज का जो इतिहास में आपको जो पुराना पुराना जो लोग हुए उनके बारे में जो है वो लिखा जाता है, मतलब कि पुराना जो क्रांतिकारी जो मतलब कि भूल गए हैं, ऐसा है ना कि भूले भिक्षे मतलब कि क्रांतिकारी उनके बारे में खोज कर हम लिखते हैं, जनवादी लोग, तो वो चीज़ के बारे में आपको इसमें लिखना है। सल्ट्रान इतिहास जो है उसी को कहते हैं, यानी कि ऐसा इतिहास जिसमें अमीर वर्ग की न बात करके ज़्यादा आपको अमीर वर्ग की जो गरीब जनता हुआ करती थी उनका जो हिस्सेदारी की जो बात जो है इतिहास में लिखी गई उसी को कहा गया। यानी कि किंग का ना बात करके, राजा का ना बात करके आपको उस कहानी में पहले की जो कहानियाँ हुआ करती थी उसमें क्या है, राजा की बात जो है वह ज़्यादा हुआ करती थी, तो राजा की बात न करके इसमें जो है प्रजा की बात जो है वह ज़्यादा किया जाए। प्रजा का इतिहास क्या था, उस समय किसान किस प्रकार से थे, आपको गरीब मजदूर वर्ग हुआ, चाहे महिलाओं की स्थिति क्या थी इतिहास में, अगर एंशियंट में मेडाइवल में देखा जाए तो वो चीज़ ज़्यादा जो है इसमें फोकस करके जो है वह लिखा जाए। चलिए, तो ये पद्धति हुआ इसमें। हिंसा और अहिंसा में आप क्या, हिंसा और अहिंसा से आप क्या समझते हैं? तो इसमें तो बहुत ही सिंपल है, मुझे लगता है कि बताने की आपको जरूरत नहीं है क्या है। तो आपको क्या है, तो आपको इसमें जैन व्यू जो है आप लिख लीजिएगा, जो जैन लोगों का व्यू जो हुआ करता था जो हिंसा के प्रति, आपको बुद्ध का आपको जो है वो लिख लीजिएगा, बुद्धिज्म का व्यू जो है वो लिख लीजिएगा। इसके बाद आपको जो आप गीता का जो है एक तरह से आप रेफरेंस लेकर लिख सकते हैं, इसमें गीता का भी रेफरेंस लेकर लिख सकते हैं। मतलब कि इन सब चीज़ों के बारे में आपको लिखना है कि हिंसा और अहिंसा से आप क्या समझते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको बखूबी पता है। गांधी को मत छोड़िएगा इसमें आप, गांधी जो है मेन जो है अहिंसा के जो है प्रतीक जो है भारत के लिए चाहे विश्व के लिए भी अगर देखा जाए तो गांधी जो है वह है। तो इसमें आपको यह लिखना है। आपको ऊपर से आपको ये देखिए हिंसा का दो रूप आपको जो है वह दिखाया गया, डायरेक्ट हिंसा माने कि डायरेक्ट वायलेंस और इनडायरेक्ट वायलेंस। इनडायरेक्ट वायलेंस, तो डायरेक्ट वायलेंस में आपको क्या है, तो डायरेक्ट हिंसा में आपको ये इस बात से माना जाता है कि मतलब कि जो मतलब कि ऐसा हिंसा मतलब कि जो सीधे मतलब कि सीधे तौर पर हिंसा किसी मनुष्य के प्रति किया गया हो, जैसे कि मारना पीटना हुआ, प्रताड़ना करना हुआ, भरबल मतलब कि बोलने से, इन सब चीज़ों के बारे में डायरेक्ट जो है वह हिंसा जो है उसको माना जाता है, उसको मारना पीटना, इस समय शरीर जिसमें टच हो, इस प्रकार की चीज़ें। इनडायरेक्ट हिंसा क्या है, इनडायरेक्ट हिंसा उसको माना जाएगा जैसे कि
हम जब किसी को मानसिक गुलाम बना देते हैं, उनको जातिगत उनके साथ भेदभाव करते हैं, तो अगर स्त्रियों को पढ़ने अगर नहीं भेजते हैं, उनको पढ़ाई से भी रोकते हैं, तो इन सब चीज़ों को क्या है, तो लंबे समय तक वो असर जो है वह करती है समाज में। तो इसलिए इसको भी क्या है, हिंसा के श्रेणी में लिया जाएगा और इसको क्या है, इनडायरेक्ट वायलेंस जो है उसको बताया जाएगा। अब इसमें क्या है, आर्थिक राष्ट्रवाद। तो आर्थिक राष्ट्रवाद क्या है, मतलब कि जो भारत में, मतलब आर्थिक राष्ट्रवाद से आप समझ सकते हैं कि भारत में उन सब चीज़ों के बारे में पता करना, मतलब कि जो जैसे कि स्वदेशी मूवमेंट हुआ, मतलब कि जो आर्थिक राष्ट्रवादी जो हो गए, वो मतलब कि भारत में किस प्रकार से भारत का जो है आर्थिक स्थिति सुधरे, इस पे ज़्यादा जो है फोकस करके जो है अपनी बातों को जो है वह लिखना है। तो इसमें क्या है, आपको लिखेंगे आप, तो आर्थिक जो है राष्ट्रवाद यानी कि स्वदेशी मूवमेंट जो आपको जो है वो देख सकते हैं इसका। तो स्वदेशी मूवमेंट को आपको जो है इसमें लिखना है आपको। तो इन सब बारे में जो है आप देख सकते हैं, स्वदेशी मूवमेंट, ये बंग भंग जो हुआ, मतलब कि बंगाल जो विभाजन हुआ, तो उसके बाद जो है किस प्रकार से मूवमेंट जो है वो लॉन्च हुआ, तो उसके बारे में आपको इसमें जो है वो लिखना है आपको। तो आर्थिक ये राष्ट्रवाद क्या है, इसमें आप देख सकते हैं। आगे है इसमें खिलाफत आंदोलन जो है वह क्या है। तो इसको जो है प्रश्न अगर आएगा तो जो बुक में दिया हुआ है इग्नू का, कि खिलाफत आंदोलन क्या है, यानी कि खिलाफत आंदोलन को असहयोग आंदोलन से कैसे जो है वह जोड़ा गया, मतलब कि किस तरह से वो प्रभावित किया असहयोग आंदोलन को भी, मतलब कि उसमें सिग्निफिकेंट रोल जो था वह क्या था, मतलब इसका ये भी लिखना है आपको। तो आपको पता होगा खिलाफत मूवमेंट, खिलाफत जो आंदोलन है, एक तरह से भारत का तो आंदोलन है, लेकिन इसकी शुरुआत जो है वह एक तरह से देखा जाए तो वो टर्की में हुआ है, तुर्की में हुआ है, ब्रिटिशर्स के प्रति। तो ये पैन इस्लामिक जो है मूवमेंट जो बन कर रहा है, पैन इस्लामिक मतलब कि क्या है, उस समय जो इस्लामिक जो लोग, जो धर्म के लोग थे, तो उन्होंने माना कि अब अ, उनका जो समझे कि ऐसा यह आंदोलन था जिसमें पूरा विश्व स्तर पर यह आंदोलन जो है वह प्रसारित हुआ मुसलमानों के बीच में, तो उसी को पैन इंडिया मूवमेंट जो है वह कहा गया। देखिए 19 सॉरी, तो इसमें क्या हुआ था कि एक तरह से इसको जो आप देखिए, जब पहला जो हेडिंग जो लिखने शुरुआत कीजिएगा तब कहिएगा 1919 से, सॉरी 1919 से लेकर 1924 से आपको जो है यह आंदोलन की जो है वह चला, इसका कालक्रम जो है वह है, और यह है धार्मिक राजनीतिक आंदोलन है। ठीक है, तो इसमें धार्मिक राजनीतिक आंदोलन जो है यह रहा है, आपको पता होगा, क्योंकि यह मुसलमान एक तरह से पूरी तरह से धार्मिक आंदोलन जो है आप कह सकते हैं इसको। तो इसमें जो है वर्ल्ड वार जब हुआ तो आपको पता होगा कि टर्की जो है आपको जो है वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो है वो लड़ाई जो है वो लड़ी थी। लड़ाई क्या लड़ी थी, मतलब कि इसमें जर्मनी का जो है उन्होंने साथ दिया था उस समय। तो जर्मनी के साथ देने के बाद जो है जाहिर सी बात है, जब ब्रिटिशर्स जब मतलब कि जब वर्ल्ड वार जब जीत जाएंगे वन वाला, तो अब क्या है, अब दोहन जो है शुरुआत करेंगे, क्योंकि अब तोड़ने का प्रयास करेंगे, जर्मनी हो चाहे टर्की हो, तो इन सब चीज़ों को। तो उन्होंने भारतीय मुसलमानों को क्या है वादा किया था कि हम टर्की को जो है वह कुछ नहीं करेंगे, मतलब कि टर्की क्यों फोकस था, देखिए भारतीय मुसलमानों को ही क्यों उन्होंने वादा किया टर्की को लेकर आके। रीजन ये था कि वहाँ पर क्या है, मुसलमानों का जो है सबसे बड़ा खलीफा जो है माना जाता था, कि मुसलमानों का सबसे बड़ा हेड जो है देखा जाए तो खलीफा जो है वह हुआ करते थे जो टर्की में जो थे। जैसे कि वेटिकन सिटी में आपको ईसाई धर्म का जो है पॉप माना जाता है, ठीक उसी प्रकार से खलीफा को जो है वह माना गया। तो सुल्तान को जो है मतलब कि, लेकिन जब वर्ल्ड वार जब खत्म हो गया तब, लेकिन अंग्रेजों ने क्या है गद्दारी कर दी, चाहे जो है अपनी वादा खिलाफी कर दी। और वादा खिलाफी होने के बाद अंग्रेजों ने क्या है सुल्तान को जो है नजरबंद कर दिया, और कुछ दुनिया में जो है उन्होंने क्या है नजरबंद जो है वह कर लिया। इसके बाद क्या है कि आम जनमानस जो थे, इस्लाम के लोग जो मानने वाले थे, जो समर्थक, उन्होंने पूरी तरह से विरोध जो है वह स्टार्ट कर दिया, और भारतीय मुसलमानों को भी वर्ल्ड वार में शामिल किया गया था इसी बात को लेकर कि टर्की को हम जो है वह कुछ नहीं करेंगे, उसको हम जो है मतलब कि नहीं करेंगे कुछ भी। लेकिन यह आंदोलन जो है पैन इस्लामिक हुआ, और मतलब कि पूरे भारत क्या पूरे विश्व में जो है आंदोलन का प्रभाव जो है वह देखने को मिला, जहाँ जहाँ ब्रिटिश जो है साम्राज्य था, साम्राज्यवादी थे। देखिए इसमें जो है ट्रीटी ऑफ वर्साई और क्या, यानी कि मतलब कि वर्साई की संधि, और लेकिन मतलब कि वर्ल्ड वार जब खत्म हो गया तो वर्साई की संधि और
सेवरेस की संधि के बाद इन्होंने क्या किया, टर्की को जो है उन्होंने तोड़ना जो है वह शुरुआत कर दिया। टर्की को तुर्की को तोड़ने का प्रयास इसलिए किया गया क्योंकि अगर कोई देश को हम तोड़ देंगे कई भागों में तो जाहिर सी बात है लोग बढ़ जाएंगे, कल्चर उनका बढ़ जाएगा, तो क्या है मतलब कि मिलकर जो है आंदोलन चाहे कोई भी चीज जो हमारे खिलाफ जो है वह नहीं जा पाएंगे किसी भी देश को। जैसे कि ये बंगाल का जो विभाजन का जब बात आएगा तो इसमें भी वही चीज निकल के आता है कि बंगाल जब विभाजन जब हो जाएगा तो क्या होगा कि लोग जो है एक जो सूत्र में जो बंधे हुए थे उनको जो हम डिवाइड कर देंगे, उसमें मुस्लिम का एरिया थोड़ा बहुत अलग करके हिंदू का एरिया जो है वो अलग कर दिया गया था बंगाल विभाजन में। आपको पता होगा आपको ये बात। तो टर्की जो को उन्होंने तोड़ दिया था और क्या है मतलब कि खलीफा का जो पावर जो था, जो जो सबसे ज्यादा वो अपना मानते थे, मतलब कि हेड जो मानते थे इस्लाम का, तो खलीफा का जो पावर था उन्होंने क्या है मतलब कि उसको जो है समाप्त कर दिया गया। आपको पता होगा शौकत अली और ये मोहम्मद अली के बारे में, अली ब्रदर्स के बारे में आपको पता होगा। तो भारत में इन्होंने ही क्या है शुरुआत जो है स्टार्टिंग जो है उन्होंने ही किया था। तो 24 नवंबर मतलब कि 1990 को दिल्ली में जो है वह शुरुआत जो है इनके द्वारा जो है वह किया गया था। किनके द्वारा? शौकत अली मोहम्मद अली के द्वारा। अब आप देखिए, तो अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जो है वह हुआ था और इसमें जो है 20 मई 1920 को यानी कि 20 मई को क्या है असहयोग आंदोलन में जो मतलब कि गांधी जी को क्या है इन्होंने अध्यक्ष जो बनाया अपना जो है। देखिए खिलाफत मूवमेंट जो सम्मेलन हुआ था, खिलाफत का जो सम्मेलन, तो उसमें जो है गांधी जी को जो है अपना जो है अध्यक्ष यानी कि प्रेसिडेंट जो उन्होंने चुना था। तो गांधी जी को क्या है कि मतलब कि एक जब असहयोग आंदोलन हुआ तो ये अलग आंदोलन कर रहे थे अपना, समझिए बात को, ठीक है। तो गांधी जी को ऐसा अवसर प्राप्त हुआ, मतलब कि मतलब कि गोल्डन चांस उनको मिला कि अब क्या है कि उनको लगा कि हाँ मुसलमानों को भी अब क्या है अपने मतलब कि आंदोलन में जो है वह शामिल जो है हम कर सकते हैं। तो इन्होंने बहुत ही बड़ा मतलब कि स्टेप उठाया और उन्होंने उनको जो है अध्यक्ष भी बनाया गया, आपको प्रेसिडेंट उनको इस आंदोलन का, यानी अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन में उनको। और इन्होंने असहयोग आंदोलन को में भी समर्थन का जो है वादा करा लिया, किससे? जो खिलाफत मूवमेंट में जो शामिल जो लोग थे उनको असहयोग आंदोलन से भी जो है उन्होंने अपना जो कार्यक्रम गांधी जी चला रहे थे उसमें जो है उनको जोड़ लिया। तो इसीलिए व्यापक तरीके से खिलाफत मूवमेंट जो है पूरे भारत में जो है वह पनप गया और मुसलमानों की भी पहली बार जो भागीदारी अगर देखा जाए तो इस आज़ादी के मूवमेंट में उनको जो है वह मिली। आपको वहाबी मूवमेंट है उसके बारे में भी आपको पढ़ना होगा, एक बार देखिएगा, इसको भी बहुत ही जरूरी है। वहाबी मूवमेंट क्या है, चलिए इसमें जो है कुछ इम्पोर्टेंट जो इम्पोर्टेंट जो प्रश्न है, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको मैं लेकर आया हूं। इसमें आपको जो है वन लाइनर मैं बता दूंगा कि कौन कौन इम्पोर्टेंट है, उसको आप देख सकते हैं। देखिए बंगाल विभाजन क्या है, 1905 में जो हुआ था बंगाल विभाजन के बारे में आपको लिखना है। जैसा कि मैंने बताया कि उसका रीजन क्या था, उसका प्रभाव क्या पड़ा, इस पर आपको लिखना है। तो अब बंगाल विभाजन के बारे में पूरा तरह से आप लिख सकते हैं, क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, तो इसके बारे में आपको जो है पढ़ लेना होगा। स्वदेशी आंदोलन इसके बाद ही हुआ था। इसमें मेन हीरो जो है राजनारायण बसु जो है शुरुआत जिन्होंने किया था, इसमें के बारे में आपको जो है वो लिखना होगा, इसको देख लीजिएगा आप लोग। चंपारण सत्याग्रह आपको पता होगा 1917 में हुआ था, इस पे आपको लिखना है सत्याग्रह का प्रभाव गांधी जी को क्या पड़ा, गांधी जी को कैसे मतलब कि चंपारण सत्याग्रह में हीरो बना, माने हीरो बन गए गांधी जी। पूरे पूरे विश्व में कैसे गांधी जी को एक्सेप्ट, माने भारत में कैसे पूरे एक्सेप्ट किया गया एज ए लीडर, गांधी जी को स्थापित हुए, इसके बारे में आप प्रश्न जो है इस तरह से घुमा फिरा कर आपको दे सकता है। तो ओवरऑल आपको चंपारण के भी बारे में पढ़ लेना होगा आपको। तो मोतिहारी बेतिया जो है शहर है उनका, जो है बड़ा शहर के रूप में जो है, और ये यानी कि नॉर्थ साइड में आपको क्या है ये चंपारण है बिहार के नक्शा में अगर देखिएगा तो आप। तो राजकुमार शुक्ल जो है इन्होंने बुलाया था गांधी जी को मतलब कि इस आंदोलन के लिए, और तिनकठिया जो प्राणी थी उसके थ्रू मतलब कि
जो दोहन हुआ करता था किसानों का, तो उसके बारे में मतलब कि वो कम दर में ही क्या है, इनको इंडिगो की जो खेती है मतलब कि उसको बेचनी पड़ती थी, नील की जो खेती हुआ करती थी उसको बेचनी पड़ती थी किसको, अंग्रेजों को। तो उसके वजह से टैक्स भी ज़्यादा हो जाया करता था। इसके बारे में आपको पढ़ना होगा इसमें। तो इसको चंपारण सत्याग्रह जो है उसको देख लीजिएगा। मैं अगर कहिएगा तो इन सब पे मैं वीडियो अलग से ला दूंगा, लंबा वीडियो ना हो इसके वजह से मैं लंबा नहीं ले गया इसको। तो जांच समिति देखिए, चंपारण सत्याग्रह में जांच समिति भी बनाएगी जिसमें गांधी जी खुद भी जो है वह शामिल थे। और ये सफल आंदोलन हुआ, याद रखिएगा। ये आंदोलन जो है वह सफल रहा और गांधी जी को क्या है, मतलब कि आम जनमानस में एक अलग पहचान मिली इस आंदोलन के बाद। और पहला सत्याग्रह के रूप में यह जो है वह जाना गया, जिसका प्रभाव कितना है और कितना आ सकता है ये आप समझ सकते हैं। और चंपारण सत्याग्रह के बाद ये दूसरा सत्याग्रह है, आपको खेड़ा सत्याग्रह जो दूसरा मतलब कि सत्याग्रह जो महत्वपूर्ण है आपको वह पढ़ना होगा आपको। देखिए सत्याग्रह जो है ना वो 4 हुए, सॉरी मतलब कि 4 हुए आपको लगभग। इसको जो है बहुत ही मेन तरीके से आपको पढ़ना होगा। आपको मैं बताऊंगा अहमदाबाद मिल स्ट्राइक भी हुआ, इसको भी आपको देखना होगा। सेकेंड सेकेंड सत्याग्रह इसको माना गया 1918 गुजरात में यह हुआ, कर माफी के को लेकर इन्होंने किया था। रीजन ये था कि क्या हुआ कि वहाँ पर जो टैक्स जो दिया करते थे, जो पीजेंट यानी कि किसान हुआ करते थे, तो टैक्स दिया करते थे। तो उस समय सूखा का समय था, 1917-18 के बीच में भीषण सूखा आया, ठीक है। तो इसके वजह से जो है वो क्या है उत्पादन नहीं कर पाए। लेकिन तभी भी नियम था, समझिए बात को, नियम था कि मतलब कि जो टैक्स जो है वह खत्म हो जाए, मतलब कि टैक्स जो है वह माफी कर दिया जाएगा अगर ऐसा स्थिति आएगी तो। लेकिन तभी भी वो पालन जो है ब्रिटिशर जो है वह नहीं कर रहे थे अपना खुद का कानून का भी। तो इसके खिलाफ गांधी जी स्ट्राइक पर बैठे और उन्होंने आंदोलन स्टार्ट किया। मेन भूमिका के रूप में अगर देखा जाए तो गांधी तो थे ही, साथ ही यहाँ पे पटेल भी थे, जिनके पास पटेल को यहाँ पर क्या है सरदार की उपाधि जो है वहाँ पे मिलती है। तो तभी से हम इनको क्या है, महिला वहाँ की जो महिला थी उनको सरदार की उपाधि दी और तभी से इनको सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जो है हम जानते हैं। तो इमाम उल्ला जो है इनमें थे, शंकर लाल पांडे, और इसमें जो है मेन मुख्य जो और भी लोग हैं जो शामिल इस आंदोलन में जो है वह हुए थे। इस आंदोलन को यह भी एक तरह से क्या है सफल आंदोलन हुआ, यानी कि सरकार जो है पूरी तरह से झुक गई थी। सरकार जो है पूरी तरह से इसमें भी झुक गई आपको। और ये चंपारण सत्याग्रह में भी क्या है सरकार जो है पूरी तरह से झुक गई थी। तो इसीलिए क्या है इस सत्याग्रह को जो है बहुत ही बखूबी से जो है देखा गया और भारत में जो है प्रयोग जो है बहुत ही अच्छी तरीके से जो है वह किया गया। और इसी के बेस पे क्या है सविनय अवज्ञा आंदोलन भी जो है वह स्टार्टिंग जो है वह किया गया। ये सबको आप देख सकते हैं। दिखाई दे रहा है ना ये प्रश्न आपको? देखिए इसमें जो है वही लिखना है कि फेल्यूर और इम्पैक्ट, यानी कि जो 1857 का जो है प्रभाव क्या था आपको, प्रभाव क्या हुआ, प्रभाव यह हुआ कि मतलब कि लोग इससे ज़्यादा क्रांतिकारी लोगों के बीच में आया और क्रांतिकारी विचार लोगों के बीच में आया कि हाँ हम अंग्रेजों से जो है हम लड़ाई जो है अब लड़ सकते हैं। क्योंकि कुछ लोगों ने ही इतना बड़ा आंदोलन अगर खड़ा कर दिया कि हम आज़ादी के कगार पर पहुंच गए, तो हो सकता है कि हम दोबारा जो है लड़ाई लड़के जो है आज़ादी जो है हम पा सकते हैं। तो इसके बारे में आप इसका इम्पैक्ट पड़ा, कविताएं लिखी जाने लगी वीर कुंवर सिंह के बारे में कि वो बूढ़े होकर भी कैसे लड़ाई जो है लड़े। आपको लक्ष्मीबाई की कविताएं जो खूब लड़ी, मर्दानी झांसी वाली रानी थी। तो इन सब के बारे में जो है अब लोगों के बीच में अगले 100 साल तक क्या है मतलब कि बताए जाने लगा, लोग पढ़ने लगे। तो इससे क्या हुआ मतलब कि इसका प्रभाव जो है वो देख सकते हैं किस प्रकार से रहा, इम्पैक्ट उसको लिखेगा और भी डिटेल में आप। और इसका फेल्योर होने का रीजन क्या है कि आम जनमानस जो है वह नहीं जुड़ पाई इस आंदोलन में, क्योंकि राजा महाराजाओं के आंदोलन और सैनिकों के आंदोलन तक ही यह सीमित जो है वह रह गई थी। यह है आपको फाउंडेशन ऑफ द INC यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई, आपको जो है इसको जो है आप इम्पोर्टेंट हो सकता है यह प्रश्न जो है, यह भी इसको देख सकते हैं कि स्थापना जो है भारतीय राष्ट्रीय ये कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई, इसको आप देख सकते हैं एक बार।
तिलक का रोल जो है वो आप देख सकते हैं कि तिलक का जो है महत्वपूर्ण रोल जो है वो किस प्रकार से हुआ, तो इसको आप लिख सकते हैं। इसको कहानी के क्रम में आप लिखिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो तिलक पे स्पेशली मैं लाऊं आपको बनाकर। तो तिलक का किस प्रकार से सोच था, क्या आंदोलन के बाद, तो इसमें आप जो है वो लिख सकते हैं। आपको पता होगा कि तिलक के ही नहीं ये महाराष्ट्र में क्या है, गणेश चतुर्थी मनाते हैं ना हम लोग। जब जब गणेश का जो डे बनाते बहुत धूमधाम से मनाया करते हैं हम लोग। तो उसी उन्हीं का देन है ये। तिलक ने ही वह शुरुआत की थी, क्योंकि अंग्रेजों को मतलब कि इसी के बहाने क्या होता था कि सभी क्रांतिकारी जो थे एक साथ जो हम मिलते थे, और यहाँ पर क्या है अपनी बातचीत कैसे प्रोग्राम हम करें क्या नहीं करें, तो इसी एक बहाना हुआ करता था ये। और इसी के थ्रू जो है मतलब कि गणेश चतुर्थी के थ्रू ही जो क्रांतिकारी जो नेता हुआ करते थे वो मिलकर जो है मूवमेंट का संचालन कैसे किया करते थे, उसका प्लान जो है वहाँ पर बनाते थे और डिलीवर करते थे समाज में, यानी कि अंग्रेजों के प्रति। तो इसको आप देख सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको भी तिलक की भूमिका किस प्रकार से थी आंदोलन में, और ये सब बारे में आप देख लीजिएगा। सुभाष चंद्र बोस के बारे में तो एकदम मत छोड़िएगा आप लोग। तो सुभाष चंद्र बोस को आप देख सकते हैं, आप आईएनसी का किस प्रकार से की, इसका भी मैं एक अलग से वीडियो में बनाऊंगा, कुछ देर में आपको मिल जाएगा आपको। इसके बाद यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन आपको इम्पोर्टेंट है, यह भी आपको पढ़ना हो, क्योंकि ये बड़ा आंदोलन के रूप में समाज में आया भारतीय आंदोलन में। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को जो है आप विस्तार से जो है आप पढ़ लीजिएगा। इमरजेंस ऑफ दी गांधी जी का मतलब कि उदय किस प्रकार से हुआ, तो सत्याग्रह जो है खेड़ा सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह पहला उनका। इसके बाद खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। तो इसके बारे में जो है ना आपको पूरा डिटेल में जो है आपको पढ़ना होगा। इसके बाद आपको तो इन्हीं सब आंदोलनों के बाद जो है समझिए कि गांधी जी का जो है ना आपको जो है वह विस्तार जो है पूरे भारतीय समाज में जो है वह देखने को मिला, और भारतीय आम जो जनता थी इनको जो है अपना हीरो जो है बना दी। क्योंकि ये जितना भी आंदोलन था, मतलब कि खेड़ा सत्याग्रह हुआ चाहे, तो ये लोकल लोगों का आंदोलन था। अगर देखा जाए तो समझिए बात को, ये लोकल लोगों का आंदोलन था। ये आज़ादी का जो 1857 की जो लड़ाई थी उसमें जो मुद्दा था वो मुद्दा से नहीं था, यही मुद्दा, इसके वजह से लोग क्या है कनेक्ट नहीं कर पाए खुद को उस समय। लेकिन इन सब आंदोलनों की वजह से लोग कनेक्ट कर पाए खुद को, क्योंकि समाज चाहता था कि कर माफी हो, गरीबी से जो है हमें अंग्रेजों का मुक्ति हो। तो समाज में क्रांति का विस्तार जो है गांधी जी ने इस प्रकार से किया। किस प्रकार से वो मतलब कि जो आम जो जनता थी उसके हीरो बने, इसके बारे में आपको लिखना होगा इसमें। तो गांधी जी का उदय एक तरह से आप किस प्रकार से हुआ इसको लिखिएगा। आप इसको साउथ अफ्रीका से भी जोड़कर, वहां से भी आप जोड़कर जो है भारत में किस प्रकार से वो आए, तो उस पर भी आप लिख सकते हैं। और एक तरह से आध्यात्मिक गुरु टाइप के जो है गांधी जो है वो बन गए थे। तो गांधी का इस प्रकार से प्रभाव था कि मतलब कि कहा जाता है गांधी जी बढ़िया स्पीकर नहीं थे, वो बढ़िया वक्ता नहीं थे। वो माइक पर आकर बहुत ही बढ़िया जिंदा, उससे कहा जाता है कि जिंदा बहुत बढ़िया वक्ता था उस समय, क्योंकि पढ़ा लिखा व्यक्ति था। जवाहरलाल नेहरू बढ़िया वक्ता थे आपको, लेकिन गांधी जी बढ़िया वक्ता नहीं थे, लेकिन वो तभी भी महत्वपूर्ण हीरो बन के आए, क्योंकि उस समय लोग जो है गांधी जी को एज ए मतलब कि महात्मा ऐसे देखा करते थे लोग। यानी कि जहां मतलब कि पता चला गांधी जी 2-3 शब्द ही बस बोलते थे, यानी कि आह्वान करते थे कि महिलाओं को चाहे जो भी हो, तो मतलब कि गांधी जी से खुद लोग जो है कनेक्ट कर पाए, और गांधी जी को देखने के लिए लोग जो है इतना हुजूम जो है वो लग जाता था। इनका इतना प्रभाव था उस समय, क्योंकि इन्होंने लोकल स्तर पर जाकर जो है लोगों के जो है बातचीत जो है इन्होंने रखी थी। और जैसे कि गांधी हुए, नेहरू हुए, तो इन सब लोग लोकल तरीके से नहीं लड़ते थे, लेकिन इनका तरीका जो था बहुत ही लोकल था। यानी कि गांव कस्बे में जाकर रहना, उनके साथ रहना। सबसे खास बात यह है कि आपको इसे अंग्रेज ने भी कहा था, मतलब उसका नाम मैं लिखा था, मैं भूल गया, आपको कमेंट में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं। उन्होंने कहा था कि जब चंपारण या खेड़ा जो आंदोलन हुआ तो उसमें गांधी जी जो थे यानी कि अनुबंध या मानिए कि मतलब कि ये समझिए कि इतना मतलब कि उसको बाई चांस मानिए, मैंने कहने का मतलब मेरा था बाई चांस मानिए, या मतलब कि सौभाग्य मानिए कि गांधी जी क्या थे, मतलब ये बहुत ही लोकल ड्रेस पहन के गए थे। जैसे कि जो भी जवाहरलाल नेहरू हुए चाहे जिन्ना हुए, तो ये देखिए सूट बूट में ज़्यादा आपको दिखाई देते, तो उसमें लॉन्ग कुर्ता हुआ, तो नेता टाइप का आपको दिखाई देते, तो टोपी पहनना हुआ, तो इन सब चीज़ें उनमें दिखाई देती थी उस समय।
तो ये जो थे समझिए कि पूरा लोकली तरीका से वहां पर गए, आम लोगों के बीच में लोकल एकदम ड्रेस पहनकर लोग जो है इनसे ज्यादा कनेक्ट हो पाए, लोग को अपना विश्वास जो है इनमें ज्यादा दिखा, लोगों को लगा कि हाँ ये हमारा नेता बन सकता है, क्योंकि ये गांधी जो है हमारी तरह कपड़ा पहनता है, हमारी तरह रहन सहन है, ये आम लोग है, ये आम जो जनता की तरह जो है वह रहने वाला व्यक्ति जो है यह महात्मा भी हो सकता है। तो इस वजह से गांधी जी का कितना प्रभाव था समाज में आप देख सकते हैं। तो इमरजेंस मतलब कि अवधि गांधी जी में जब आप लिखेगा तो इन सब चीज़ों के बारे में जो है आप लिख सकते हैं। चलिए, इसके बाद ये हमारा जो है वह इंडिया, हमारा नाम जो है अंकित सिद्धार्थ है, क्विक एग्जाम अड्डा मेरा, क्विक एग्जाम अड्डा मेरा चैनल है, और इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और भी महत्वपूर्ण वीडियो जो इग्नू पर अगर आएगा तो मैं आपको बनाऊंगा आने वाले एग्जाम के लिए आपको। और अगर आप एमए का स्टूडेंट हो तो इसको जो है शेयर जरूर कीजिएगा अपने और दोस्तों के बीच में, अगर आपको पसंद आए तो लाइक में। अगर कुछ सजेशन होगा, अगर आपको देना होगा तो आप कमेंट में मुझे आप डिस्क्रिप्शन में आप मुझे दे सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बेस्ट ऑफ लक।